परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता, इस दिन समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर पिता। आप आइए प्रभु, हम सबसे अपनी महिमा लीजिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और आज की बार में प्रभु हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता प्रभु के हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, उन्हें चढ़ाई कराएंगे प्रभु, उनके द्वारा पिता एक नए ज्ञान नए बातों को प्रकट करिए प्रभु। आज ये सच्चाई सीख परमेश्वर पिता निश्चय परमेश्वर पिता उसे चलते चलने वाले बने परमेश्वर पिता। आए सिंधुआ परमेश्वर पिता शक्ति प्रभु, हरे प्रभु हरे शैतान की चाल प्रभु कैसी परमेश्वर पिता। और आपकी भारी प्रभु को परमेश्वर पिता हम मांग लेंगे परमेश्वर पिता। और हम सब प्रभु अपने हाथ में सब परमेश्वर हम सब से अपनी प्रभु आपके लिए होने पर परमेश्वर पिता। और उस सुगंधित प्रभु आप तक पहुँचे प्यारे पिता। और आपके रहते में प्रभु जी हम महिमा आपको प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य और पवित्र नाम से दया सुने प्यारे पिता। और प्रवेश आमीन। आया सत्यपिता परमेश्वर की महिमा है। आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु
नाथ तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस समय के लिए आज के दिन में तेरे पिता भाई बहनों को गिफ्ट किया और निश्चय जो तेरे नाम का गीत गाया गया तेरी महिमा के लिए और लोगों को तेरे पिता और हम सबों को आशीषित करे तेरे पिता निश्चय से कहीं आगे वो और अधिक बढ़कर हम आपके नाम की महिमा उगाई करें। तो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी आपको देते हैं तेरे पिता। आपकी अगुवाई चाहते हैं तेरे पिता कि आइए राजा आज के दिन में हम सबों को तेरे पिता इस पवित्र बाइबल के वचनों में से सिखा और बताए और निश्चय में आज का वचन सुनने के लिए तेरे पिता हर एक के कान खुल जाए तेरे पिता। विद्या की बात आपका नियंत्रण कब्जा हो सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह की अगुवाई में यीशु आज हम मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 26 अध्याय और उसका हम 26 पद से सीखेंगे। आमीन हालेलुया। अपना अपना बाइबल खोलो और मत्ती रचित सुसमाचार 26 और उसका 26 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जब वे खा रहे थे यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेले को देखकर कहा लो खाओ यह मेरी देह है। हालेलुया। जय। चेले थे प्रभु था और खा रहे थे। यहाँ लिखा कि रोटी उसने मांगा। हालेलुया। चेले से रोटी ली और आशीष मांगकर हुई और चेलों को देकर कहा लो खाओ यह मेरी देह। हालेलुया। जब रोटी ली गई तो स्वयं प्रभु ने उस रोटी को नहीं खाया। हालेलुया। वरन जो रोटी ली गई वह जब यीशु मसीह के हाथ में गई तो वचन कह रहा उसने उस रोटी पर क्या मांगी? आशीष। और आशीष मांग करके उन चेलों को ही खा गए। हालेलुया। आज जो हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की महिमा करने के, तो जो हम महिमा करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा जो देते हैं उसके बदले में परमेश्वर हमें क्या देते हैं? आनंद, खुशियाँ, बहुत ढेर सारी आशीषों को देते हैं। क्या वो जो हम महिमा देते हैं क्या वो रख लेते हैं? नहीं, वो रिटर्न वापस करते हैं आशीष के साथ, बरकत के साथ। यहाँ वचन कह रहा कि जो रोटी दी गई थी उसको आशीष मांग कर एक ही जीवन। उसी प्रकार से जो हम महिमा दे रहे हैं वो महिमा तो परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन जब महिमा परमेश्वर तक पहुंच रही है तो रिटर्न हमारे जीवन में आ रही, आशीष बनकर आ रही। हालेलुया। एक बड़ी बरकत बन के आ रही। आज लोग महिमा नहीं दे पाते, वो बड़ी बरकत हमारे जीवन में कैसे यहाँ है? हम मनुष्य को देखते हैं और जिसको देख रहे हैं ना वो खुद बीमारी में फंसा हुआ है, कुछ समस्या में फंसा हुआ है। आप कुएं के पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आग के पास जाओगे तो क्या हो जाओगे? जलोगे। गड्ढे के पास जाओगे तो उसमें से निकलोगे, गिरोगे। जहाँ जो चीजें हैं वही प्राप्त होंगी ना। तो आशीष कहाँ है? इधर है कि उधर है? आशीष कहाँ है? इधर है। इधर देखो कि इधर आनंद है, शांति है। आनंद शांति आपके जीवन में जाएगा। आमीन। तो जब परमेश्वर ने रोटी को लिया और उसको तोड़ा और तोड़ करके दिया, हालेलुया, कहा लो खाओ यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए
पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। किसके निमित्त? पापों की क्षमा। जो प्रभु का लहू बहा, हालेलुया, उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्या हुई? क्षमा। अगर वो लहू न बहाया जाता तो हमारे पाप क्षमा ना होते, और जब पाप क्षमा ना होते, हालेलुया, हम रोग से आजाद ना होते, समस्याओं से आजाद ना होते। हालेलुया। आज कहीं न कहीं जो जीवन में समस्याएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, कहीं न कहीं हमसे वो गलतियां हो रही, वो पाप हो रहे हैं, वो गुनाह हो रहे हैं, जो परमेश्वर की वचन की हालेलुया। और यहाँ लिखा है पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में ना। भजन गाकर जैतून पहाड़ पर फिर 36 में लिखा, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चेलों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या करो? बैठे रहो। कब तक बैठे रहो? जब तक मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। उनको क्यों कहा गया तुम खड़े रहो जब तक वचन चले? हालेलुया। जब तक वचन चलेगा तुम अपने अपने स्थानों में क्या रहो? हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? प्रभु ने कहा चेलों को हालेलुया, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। अब जब प्रभु आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं, हालेलुया, तो प्रभु प्रार्थना करने किसके लिए जा रहा था? किसके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा? क्या अपने लिए? उन्हीं चेलों के लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। परमेश्वर से विनती करता था, हालेलुया, पिता इन्हें समझ दे। हालेलुया। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जाओ। हालेलुया। क्या करो? नहीं, पहले क्या कह रहा? ठहरे रहो। किसके साथ? कह रहा मेरे साथ। हालेलुया। अगर आपको कहा जाए कि आप हमारे साथ ठहरे रहो, जब तक हम खड़े रहे आप खड़े रहो, क्या खड़े रह सकते हो? हालेलुया। वचन कह रहा तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम, परीक्षा कब आएगी आपके जीवन में? देखो दीदी सो रही है, वो देखो मुबाकर सो रही है, दूसरों को कहती है ओ यीशु मसीह में मत जाओ। हालेलुया। तुम परिश्रम नहीं कर पाओगे, अब खुद तो नहीं कर रही, दूसरों को भी धोखा दे रही, तो समस्या किसके जीवन में आएगी? जो ठोकर का कारण बनेगा। तुम ठोकर का कारण ना बनो, भरसक जितना हो सके दूसरे के जीवन को बचाओ, दूसरों के जीवन के विषय में आनंद बोलो। अगर कोई बीमारी में, समस्या में है, उसके लिए आशीष बोलो। ये मत बोलो कि तुम्हारी बीमारी कभी ना खत्म होगी। तो आप उनको नहीं बोल रहे हो, अपने मुख से बोल रहे हो, अपने जीवन को बोल रहे हो। हालेलुया। हर सब दूसरों के विषय में क्या करो? भलाई करते रहो, आनंद बोते रहो,
ताकि तुम्हारे जीवन में क्या आता रहे, आनंद आता रहे, तुम्हारे जीवन में भलाइयां होती रहे। या प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और आज कहीं ना कहीं प्रियो जो मनुष्य है वह जाग नहीं पा रहा, वह जाग प्रार्थना नहीं कर पा रहा। और जब हम जागेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परीक्षाएं आ जाएंगी, हम परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। इसलिए यह वचन कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर वह दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की है, मेरे पिता यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। उनको फिर क्या पाया, सोते हुए पाया। अब बताओ प्रभु यीशु मसीह बार बार आकर के चेलों को जगा रहे, लेकिन बार बार चेलों को सोता पाया। अब जब चेलों के जीवन में परीक्षा आ गई तो प्रभु की क्या गलती है? परमेश्वर आपको बार बार कह रहे हैं बेटा प्रार्थना करो, बेटा अपने चरित्र को उत्तम रखो, बेटा बेविचार छोड़ दो, बेटा पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, गंदे कामों को छोड़ दो, और आप छोड़ना नहीं चाहते। फिर आपके जीवन में जब समस्याएं आ रही हैं, संकट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है, परिवार में क्लेश है, दुर्बलताएं हैं, इसमें प्रभु क्या कर सकता है? फिर हम प्रभु को दोष देते हैं, चर्च को दोष देते हैं, कलीसियाओं को दोष देते हैं, पास्टर्स को दे देंगे, लीडर को दोष देते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, वो ऐसा है वैसा है। हम तमाम प्रकार की चीज़ों को कहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते वचन हमसे क्या कह रहा है, प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। देखो तुम जागते रहो, प्रार्थना करते हो, वो हमसे कह रहे हैं, तो हमें जागना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी। जिन कामों को परमेश्वर हमको छोड़ने के विषय में कह रहे हैं, जब हम उन कामों को छोड़ेंगे तब हमारे जीवन में आशीष आएंगे। हम उन कामों को तो छोड़ नहीं रहे, और फिर परमेश्वर को से कहते हैं, लोगों से कहते हैं वो जी परमेश्वर हमसे नाराज है। अगर वो हमसे आपसे नाराज होते तो सूली पर क्यों चढ़ते? सूली पर क्यों चढ़ते? वो तो हमारे आपके आनंद के लिए चढ़ते कि हमारे पापों की क्या हो जाए, क्षमा मिल जाए। लेकिन हम आप हैं कि पाप किए पड़े। हमें पाप को छोड़ना होगा, गुनाह को छोड़ना होगा। जिस काम को परमेश्वर पिता कहते हैं कि बेटा तुम इस काम को मत करो, हमें उस काम को नहीं करना। यदि वो हमें आज्ञा दे रहे हमें यहाँ खड़े रहना, तो हमें खड़े रहना। चेलों को उन्होंने आज्ञा दी जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मालूम है पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे और कहाँ थे? जब जेल में बंद है तो वो जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ? जेल का दरवाजा जो था वो क्या हुआ? अपने आप खुल गया। बंद कोई और किया था, लेकिन जब वो प्रार्थना किए तो अपने आप द्वार खुल गया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, कुछ मंजर आपकी आशीष को बंद कर दी गई हो, आपकी खुशी को किसी ने बंद कर दिया हो, आपके आनंद को किसी ने लॉक कर दिया हो। लेकिन जब आप रातों को जाग करके प्रार्थना करोगे तो बंधन क्या होंगे? टूट जाएंगे। आपके जीवन में एक बड़ा आनंद आएगा। जब हम जाग करके रात को प्रार्थना करेंगे, तो जब पौलुस और सिलास रात को जाग करके प्रार्थना कर रहे थे जोर जोर से, जो द्वार बंद थे ऑटोमेटिक रात को खुल गए। हमें आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना करेंगे रातों को जाग करके तो बंधन क्या होंगे? अभी कल रात को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, अब सबसे कहा गया देखो भाई प्रार्थना रात में हो। कितने लोग इकट्ठे थे रात में?
हालेलुया। आए तो बहुत सारे लोग थे लेकिन चले गए, इकट्ठे नहीं हुए। हालेलुया। तो जो जागेगा रात को, जो प्रार्थना करेगा, उसके जीवन के विषय में बंधन टूटेगा। हालेलुया। और जो सोएगा तो परीक्षा में पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि देखो सीधी सी बात है, अगर तुमको परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो तुमको प्रार्थना करना है और जागते रहना है। परीक्षा में पढ़ना है तो चद्दर तान कर सो जा। हालेलुया। फसल भी जानवर चल जाएगा, जो खाना रखा उसे बिल्ली खा जाएगी। हालेलुया। जो धन रखा उसे मूस काट देगा। तमाम प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी, लेकिन जब जागोगे तो आपके कमरे की लाइट जलती रहेगी। जब जलती रहेगी तो बिल्ली नहीं आएगी। हालेलुया। चूहा आपकी चीजों को नहीं काट पाएगा। क्यों? कि लाइट जल रही है। हालेलुया। चूहा अंधेरे में आता है, बिल्ली कहाँ आती है? अंधेरे में आकर के मुस्कान करती है। चूहा अंधेरे में आकर के मुस्कान करता है। हालेलुया। शैतान कहाँ आता है? अंधेरे में, उजाले में नहीं। यदि आपकी जो प्रकाश से उजाला है, आप जाग रहे हैं, वो कभी इंटर नहीं कर पाएगा, वो कभी इंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके गेट के पास लाइट जल रही हो, चोर की हिम्मत पड़ेगी? वो कहेगा देख जाएंगे, लाइट जल रही है। हाँ, वो क्या कहेगा? देख जाएंगे, लाइट जल रही है। वो नहीं घुस पाएगा। हालेलुया। उसी तरीके से जब आप जागते रहोगे, क्या करते रहोगे? जागते रहोगे, तो वो नहीं घुस पाएगा आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके आनंद में, आपकी खुशियों में वो दखलंदाजी नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आप सो जाओगे और लाइट बुता दोगे, अंधेरा हो जाएगा, तो घुस करके आपके आनंद को क्या करता है? चुरा लेता है। जब सुबह उठते हो तो मालूम चला आपका शरीर दर्द कर रहा है, मालूम चला आपका पूरा सर बोझ से दबा हुआ, वो पता चला ये समस्या है। पर तमाम प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि तुम जागो, लेकिन आप सो रहे हो। इसलिए आप जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। ताली बजाकर पहली बार आया उनको सोते पाया, दूसरी बार आया उनको सोते पाया। हालेलुया। फिर यहाँ आगे लिखा हालेलुया। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा बुलवाने वाला निकलता पहुंचा। हालेलुया। तीसरी बार आया, फिर भी वो चेले क्या कर रहे हैं? बार बार प्रभु जगा रहे, लेकिन सब सो रहे हैं। हालेलुया। अब चेले परीक्षा में पड़ गए, अब हम क्या करें? उसी प्रकार से आज कहीं न कहीं आपके जीवन में परीक्षाएं हैं कि ओ जी हर जगह से थक गए, हाल ये प्रभु के पास आए, पूरी समस्या का समाधान है, अब क्या करें, कैसे चलें? हालेलुया। समस्या का समाधान कहाँ है? प्रार्थना में। समस्या का समाधान कहाँ है? जागने में। हालेलुया। जब हम जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको याद है? शायद आपको नहीं याद होगा, हम आपको याद दिलाएं। हालेलुया। पहले जब गांव में एक मुखिया होता था, क्या होता था? मुखिया ठहराया जाता था। और गांव में जब कोई समस्या आती थी तो गांव के सारे लोग रात को इकट्ठे होते थे। कैसे इकट्ठे होते थे? रात को। जब रात को इकट्ठे होते थे तो मुखिया उस समस्या का समाधान खोजता था और लोगों को बताता था, फिर लोग उसी तरीके से काम करते थे। तब गांव से वो समस्याएं क्या होती थी? याद है कि नहीं? जो मुखिया होता था वो रात को इकट्ठा करता था, दीदी को देखो सो रही है, कहेंगे जीवन में समस्या है, अब कैसे बैठी,
से पूछो कैसे बैठे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जब गांव का मुखिया रात को लोगों को क्या करता था, इकट्ठा करता था, हालेलुया, तो लोग रात को क्या सोते थे? नहीं, वो जाग करके मुखिया की बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। हालेलुया, सुनते थे, फिर जो मुखिया आदेश करता था उस काम को वो करते थे। आपका मुखिया कौन है? आपका मुखिया कौन है? यीशु मसीह। जब वो हमें आदेश दे रहा है, हमें उस काम को करना होगा, तब हमारे जीवन की समस्याओं का क्या होगा? समाधान। अब आप मुखिया की बात सुन ही नहीं रहे हो, आप सो रहे हो, तो समस्या कहाँ से खत्म होगी? खत्म हो सकती है? नहीं खत्म। ये हालेलुया, कई बार हम शामिल हुए हैं, जब छोटे से थे, हालेलुया, जब छोटे नहीं थे, जानकार थे, खूब जानने लायक थे, हालेलुया, तो पिताजी हमारे कहते जाओ, चले जाओ बेटा, आज तुम जाओ, देखो क्या होता है, तो चले जाते थे। हालेलुया, तो 12 बजे 1 बजे रात आते थे। कितने बजे रात? 12 बजे 1 बजे रात। कितने बजे चले जाते थे? 8 बजे 9 बजे चले जाते थे खा पी करके। 12 बजे 1 बजे रात आते थे, तो पिताजी पूछते थे क्या हुआ, समस्या का क्या हल निकला, क्या फैसला हुआ, तो पिताजी से बता, ठीक है, फिर वही काम करना है। हालेलुया, तो उसी तरीके से करना होता है। हालेलुया, तो आज जब हमारे घर का मुखिया हमारा प्रभु यीशु मसीह बन गया है, तो जो मुखिया कह रहा है हमारे घर का, हमें उस काम को पूरा करना होगा। हालेलुया, तो मुखिया रात को सलाह देता है, रात को हम सो रहे हैं, तो क्या मुखिया के शब्द को सुन पाएंगे? हमें रात को क्या करना पड़ेगा? तो मुखिया के शब्द को सुनेंगे। अच्छा, मुखिया जिस काम को कह रहा है उस काम को पूरा करेंगे, तब तो समस्या का समाधान होगा। तो करेंगे कि नहीं पूरा? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। तो कैसे करोगे? जाग कर की सो कर? ये हालेलुया, यीशु मसीह। अगर प्रियो देखो, अगर आप सोओगे तो पहली चीज तो मुखिया के शब्द को सुन नहीं पाओगे, जब सुनोगे नहीं तो काम कैसे करोगे? हालेलुया, इसलिए पहला काम ये है कि हमें जागने की आदत डालनी। हालेलुया, प्रार्थना में जब बैठो जागो, सो नहीं। हालेलुया, अगर सोओगे तो आप शब्द नहीं सुन पाओगे मुखिया को। जब मुखिया के शब्द को नहीं सुनोगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? हालेलुया, यीशु मसीह। और यहाँ जो परमेश्वर पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो हमें क्या करना है? जागना है और प्रार्थना करनी है ताकि परीक्षा में ना पढ़े। आमीन, ताली बजाकर। और जब जागेंगे प्रार्थना करेंगे तब हमें समझ में आएगा। हालेलुया, फिर जब समझ में आएगा तो हमें उस काम को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है, क्योंकि वो क्या देखेंगे? आप बहुत सालों से मसीह में हो लेकिन अभी तक आपको परमेश्वर पिता का दर्शन नहीं हुआ। हालेलुया, वो दर्शन हो कहाँ से जी? अभी तो दुख का ही छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया, अभी तो दुख का ही छुटकारा नहीं हुआ, तो दर्शन कहाँ से? बोले यीशु मसीह। अच्छा ये बताओ, आपको एक ताटी में खाना मिला और आपको भूख लगा है, तो पहले आप पन्नी में पैक करोगे कि खाओगे? भूख लगा पहले खाओगे, तो भूख तो मिटे नहीं, थाली में थोड़ा सा खाना था तो हम पन्नी में कहाँ से? हालेलुया, हालेलुया। तो पहले भूख तो मिटनी चाहिए, पहले भूख क्या नहीं चाहिए? मिटनी चाहिए। पहले मन को शुद्ध करो। या क्या कह रहा है? जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो पहले मन को शुद्ध करो। हालेलुया, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि पिता तू कहाँ है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो खुद कहेगा, आ मेरी बेटे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ मेरी बेटे
कि आदम कभी नहीं कहा कि परमेश्वर तू कहाँ है। परमेश्वर खुद प्रतिदिन आता था और कहता था खुद, आदम तू कहाँ है। हालेलुया। उसी तरीके से जब हमारे मन शुद्ध होंगे तो परमेश्वर पिता खुद आकर के हमसे बात करेंगे। अगर कदाचित किसी रात को हम सो गए तो खुद परमेश्वर पिता कहते हैं, बेटा ये सोने का समय नहीं है, उठ जा और प्रार्थना कर, तू क्यों सोता है। पिता से कहते हो, पिता ओ जी दर्द है इसलिए सो। तो पहले क्यों नहीं बताया। पिता तुरंत हमारे दर्द को दूर करते हैं, हमारे आलस को दूर करते हैं और हमें उठाकर इसी तरीके से आपके अंदर है कुछ बातें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, क्रोध है, डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, चोरी है, घमंड है, व्यभिचार है, जो कुछ भी आपके अंदर गलतियां हैं, जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, माना आप करना नहीं चाहते लेकिन आपके साथ वो घटनाएं घट जाती है। जैसे कोई सोना नहीं चाहता, रात को जाकर प्रार्थना करना चाहता, लेकिन कहता थोड़ा आराम कर ले, फिर उठकर प्रार्थना करते, लेकिन जब थोड़ा आराम करने जाता है तो फिर उसकी आंख सुबह खुलती है। लेकिन जब सुबह आंख खुले तो आप परमेश्वर पिता से कहो कि पिता मैं रात को प्रार्थना करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, फिर अगली रात सोने से पहले आप प्रार्थना करो कि पिता कल तो मैं सो गया था, प्रार्थना करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु आज सोने ना पाऊं, आज तो मेरी अगुवाई कर कि मैं आज रात प्रार्थना कर नहीं पाऊँ। देखो पिता आपकी अगुवाई करेंगे और उस रात आप जाकर प्रार्थना करने का आनंद उस रात आपके घर में होगा, खुशियाँ आपके जीवन में होगी। अगला सवेरा जो होगा वो बड़ा आनंद का होगा, बड़ा खुशी का होगा। है क्यों? क्योंकि आप पिता की आज्ञाओं को मान ली, उसने जो कहा आपने उस काम को कर दिया। बोले पिता की आज्ञाओं को मानता है, पिता उस पुत्र से क्या होता है, प्रसन्न होता है और बिन मांगे उस पुत्र को सारी चीजों को देता है कि नहीं देता है। उसी तरीके से जब हम पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और वो जो कह रहे हैं उस काम को करेंगे तो बिन मांगे हमारे जीवन में सारी चीजें पूरी होती हैं। यह न समझो, 17 में लिखा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने परंतु पूरा करने आया हूँ। इसीलिए 21 में लिखा, तुम सुन सीखो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, यह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यहाँ और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। ये जान लीजिए, जब तक कौड़ी कौड़ी न भर देगा तब तक छूटने न पाएगा। ये सच है। इसलिए जब तक मार्ग में हो, वचन कह रहा मेल मिलाप क्या कर लो, जब तक आपके पास समय है। नहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी आ जाए, वो दिन आ जाए कि हमें एक एक कौड़ी का हिसाब देना पड़े। क्यों हिसाब क्यों देना पड़ेगा? जरूर आप मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत की रोटी को खा रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो सांसें चल रही है वो परमेश्वर की, इसलिए उन सांसों का हिसाब देना होगा जिससे आप जीवित हो। परमेश्वर पिता को देना होगा।
कि मैंने जो सांसें दी थी उसके बदले में तूने क्या किया। हालेलुया। जरूर आप रोटी खाते हो लेकिन बल कौन देता है? हालेलुया। हालेलुया। तो उन चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम सौंपे जाएं, इससे पहले हम मेल कर ले। वचन कह रहा है, हालेलुया। वचन कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तो आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, तो आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और तब मालूम चलेगा कि आप प्रेम करते हो जब आप आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। यदि आप ठुकरा दिए, यहाँ क्या कह रहा है? हालेलुया। 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 अगर दाह है, हालेलुया, क्रोध है, यहाँ लिखा है क्रोध करेगा कचहरी में दंड की योग्य, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग्य। हालेलुया। अपने अंदर से क्रोध भी खत्म करो, दाह भी खत्म करो। और अगर किसी के प्रति आपके अंदर कोई जलन है, ईर्ष्या है, तो उसको भी क्या करो? खत्म करो। नहीं तो इस कारण भी आप दंड के योग्य ठहरोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या है, वो कोई गुनाह नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, बड़े अच्छे से चलते हैं, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर कमियां क्या है? वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। इस कारण उनके जीवनों में दंड है। हालेलुया। वो सारे अच्छे काम करते हैं, वो वचन भी पढ़ेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, संगति भी करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन एक कमियां है, वो अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, हालेलुया, सामने वाले से क्रोध डाह रखते हैं। इस कारण उनके जीवन में दंड है। तो आप इन चीजों को भी निकालो। किसी के प्रति आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, डाह नहीं होना चाहिए। इन कारणों से भी आपके जीवन में दंड आ सकता है। क्योंकि 13 में लिखा 5 के, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अगर आपके अंदर जलन आ गई, आपके अंदर डाह आ गया, आपके अंदर क्रोध आ गया, फिर आप किसी काम के नहीं हो। हालेलुया। जो आपके अंदर स्वाद था वो बिगड़ चुका। हालेलुया। जो आपके अंदर प्रेम था वो बिगड़ गया, जो आपके अंदर ज्ञान था वो बिगड़ गया, जो आपके पास समझ थी वो बिगड़ गई। और जब आपके अंदर की समझ बिगड़ गई, आपके अंदर समझ कौन डाल सकता है? कोई डाल सकता है? नहीं डाल सकता। आपके अंदर अगर क्रोध आ गया, प्रेम कौन डाल सकता है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर के प्रेम को खराब मत करो, डाह मत लाओ अपने अंदर, क्रोध मत लाओ किसी के प्रति, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, ये भी एक पाप है। हालेलुया। हालेलुया। विश्राम दिन ना मानना भी पाप है। जो प्रभु ने बनाया है विश्राम दिन, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो पाप है ना। हालेलुया। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही तो किया था ना, आदम की वाटिका से बाहर हो गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, आज्ञा का उल्लंघन न करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने विश्राम दिन बनाया है, उस दिन में विश्राम करें। हालेलुया। और आपको नमक कह रहा है। हालेलुया। और नमक की आवश्यकता हर एक व्यक्ति के जीवन में पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती? तुमको क्या बनना है? नमक बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बन जाओ? नमक बन जाओ। हालेलुया। बोले जय। खराई से चलो, कह चलो परमेश्वर में खराई से चलो। हालेलुया। खराई से चलोगे, आपके अंदर नमक बना रहेगा। हालेलुया। आप हर वस्तु को नमकीन कर सकते हैं। हालेलुया। वो खराब नहीं होगी, हर एक के जीवन को नमकीन कर सकते हो, वो खराब नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा। हर एक के जीवन को आप बचा सकते हो, बदल सकते हो, समझा सकते हो। हालेलुया। लेकिन जब आपके अंदर का ही स्वाद बिगड़ गया, हालेलुया, आप इसको स्वादिष्ट कर सकते हो? आप तो खुद स्वादहीन हो गए।
और जब खुद स्वादहीन हो गए, आप किसके जीवन को स्वादिष्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर के स्वाद को बिगड़ने मत दो। आमीन। ताली बजाकर फिर नीति वचन 3:9 और 10 कहता है, जिसे लोग कहते हैं ना कि वो जी मेरे जीवन में बड़ा दिक्कतें हैं, मनी प्रॉब्लम है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ें के मैं झेल रहा हूँ, फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कह रहा? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। यहोवा की महिमा कैसे करना? अपनी भूमि की पहली उपज दे देना। हालेलुया। पहली उपज। हालेलुया। जैसे जब सारपत नगर में परमेश्वर का दास गया तो उसने क्या कहा विधवा स्त्री से कि पहले एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए, एक गिलास पानी मेरे लिए लेकर आना, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। पहले किसके लिए लाना? मेरे लिए लाना, फिर अपने और अपने बेटे। यह वचन क्या कह रहा? हालेलुया। पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। जब आप पहले उपज दे देकर के परमेश्वर की प्रतिष्ठा करोगे, बड़ाई करोगे, यहाँ लिखा इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। और आज यहाँ गलतियाँ क्या होती है? सुबह हम उठे, पहले परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। हमारे पास जो कुछ आया पहले हम परमेश्वर को नहीं दे पाए, पहले हम अपने ही जीवन के विषय में चिंता कर लिए, फिर परमेश्वर के विषय में सोचते हैं। और यही कारण है, इसलिए परमेश्वर पिता के विषय में नहीं सोचते हैं, पहले उस व्यक्ति के विषय में सोचते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में सोचता है। हालेलुया। जब हम किसी के विषय में सोचेंगे, आप किसी की हेल्प करोगे तब तो आपकी हेल्प करेगा। कोई रास्ते में भटक रहा है, आप उसको मार्ग बताओगे, कभी आप भटकोगे तब तो कोई आपको मार्ग बताएगा, और आप किसी को भटकाओगे तो आप ही भटकते रहोगे। इसलिए मार्ग दिखलाओ, भटकाओ नहीं किसी को, रास्ता बताओ। हालेलुया। जब रास्ता बताओगे तुमको भी रास्ता बताया जाएगा। हालेलुया। तुम किसी की सहायता करोगे, तुम्हारी भी सहायता की जाएगी। आप किसी के जीवन में आनंद का कारण बनोगे तो आपके जीवन में भी कोई आनंद का कारण बनेगा। आप हेल्प करोगे, आपकी भी हेल्प की जाएगी। आप दया करोगे, आपके जीवन में भी दया की जाएगी। परमेश्वर पिता ने क्या कहा जब चेलों ने कहा प्रभु तुम मुझे प्रार्थना करना सीखो। प्रभु ने क्या कहा? ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी। आज हमारे दिन भर की रोटी, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को जब क्षमा करोगे तब क्षमा। हमें परीक्षा में न ला, परंतु उस संकट से बचा, उस बुराई से बचा। जो आपके जीवन में संकट आया है, परमेश्वर उस संकट से आपको बचाएगा, बुराई से बचाएगा, हर एक गलत कामों से बचाएगा। कब? जब आप क्षमा करोगे किसी को, किसी ने आपके साथ बुरा किया। एक बार की बात है, यहाँ पर नए नए कुछ लोग थे, भाई लोग शुरू में जुड़े थे, और शाम को एक वाकया हुआ। किसी ने आकर के गाली दिया। तुम लोगों ने कहा तुम डरते हो क्या इनसे जो बोल नहीं रहे? हमने कहा शांत रहो। उनको हमने समझाया डरने वाली बात नहीं है, बात डरने वाली नहीं है। बात यहाँ परमेश्वर की है। परमेश्वर ने हमें आपको प्रेम करना सिखाया है। क्या करना सिखाया है? प्रेम करना सिखाया। अब वो हमको गाली दे रहा है तो हम भी चले गाली दी, हम भी चले उसके साथ मारपीट करें, तो हमें उसमें फर्क क्या होगा?
ले ले, ले ले। अब ये मतलब नहीं कि हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हमें गाली देता चला जा रहा है, हमें हमारे ऊपर क्रोधित होता चला जा रहा है, हमें अनाप शनाप बकता चला जा रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि हम उससे डर रहे हैं। ले लिया। यहाँ परमेश्वर पिता प्रेम की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? प्रेम की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। और जब तुम प्रेम करोगे तो उसका प्रतिफल तुम्हारे जीवन में आएगा, और जो नफरत करेगा उसके प्रतिफल उसके जीवन में जाएगा। ले लिया। आपको क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं आपको कोई कुछ कह रहा है आप उससे प्रेम करोगे, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक भैया जाइए, ठीक। ये नहीं कि आप डर रहे हो, ये डरना नहीं है, ये प्रेम है। वो चाह रहा है कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। ले लिया। ये प्रेम है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये डर रहे हैं, तो आप जब कोई आपसे कहा हो जी दीदी डर रही होगा, वो तुमको इतना तो आप भी आ जाते हो क्रोध में, नहीं हम डरते नहीं हैं, आप भी अनाप शनाप बकते रहते हो। तो आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वो क्या हो जाता है? जो नमक है वो बेकार। जब नमक बेकार तो फिर कहाँ फेंका जाता है और रौंदा जाता है। ले ले। तो आप अपने अंदर के नमक को खराब मत करो। ले ले। तो कोई कह रहे हो दीदी डर रही हो, भाई डर रहे हो, कहा तुमको ऐसा नहीं। हाँ भैया आप जो समझ लीजिए वही ठीक है। ले। लेकिन आप इस विषय में ना आप क्रोधित ना हो, क्योंकि आपके अंदर नमक है, और नमक को खराब मत करो। ले लिया। अपने अंदर के नमक को खराब मत करे, क्रोध करके, डाह करके, घमंड करके, ईर्ष्या करके, जलन करके, लड़ाइयाँ करके आप अपने अंदर के नमक को खराब मत करिए। ले ले। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकाश तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। क्या देख करके? तुम्हारे अंदर के भले कामों को। ले लो। आपको कौन काम करने? भले काम करने, ताकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता की क्या हो? बड़ाई, महिमा हो। और आप जब भले काम नहीं करोगे, बुराई करोगे, तो लोग तुम्हारे पिता की क्या करेंगे? निंदा करेंगे कि वो जी देखो फला का बेटा कैसे है, फला का बेटी कैसे है। ले भले काम करें, अच्छे काम करें, ताकि आपकी पिता ले लिया। और जब पिता की बड़ाई होगी, आप अच्छा काम करोगे, आपकी पिता की बड़ाई होगी, लोग आपकी पिता की बड़ाई करेंगे, और पिता सुनेगा तो पिता क्या होगा? आनंदित होगा। और जब आनंदित और मगन होगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें को लाएगा। क्या लाएगा? जीवन की दिशा में हर एक जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, मेरी बेटी अच्छी काम कर रही है। ले लो। मेरे बेटे के जीवन में कोई घटी नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे के जीवन में कोई घटी नहीं होनी चाहिए। ले लो। एक पिता जब मार्ग से आ रहा है और लोग उसकी प्रशंसा करो, फला का बेटा बहुत अच्छा, फला की बेटी बहुत अच्छा, और पिता सुन करके क्या होता है? आनंदित और मगन हो जाता है। फिर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ उपहार देकर ले लिया। उसी तरीके से प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के वचन को मान करके प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, ले ले, और लोग देखेंगे और हमारे पिता की बड़ाई करेंगे, और पिता जब इस बात को सुनेगा वो हमारे जीवन के विषय में अच्छे अच्छे उपहार ला कर देगा। ले लिया। हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। ले ले। कब? जब हम परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और इस बात को देख करके लोग प्रशंसा करेंगे। आमीन। ले लो। फिर नीति वचन 10:22 में लिखा, धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ले लो। धन किसकी ओर से? यहोवा की ओर से जो मिलता है, परमेश्वर की ओर से जो मिलता है, उसके साथ वो दुख। परमेश्वर पिता जो कुछ देते हैं उसके साथ दुख नहीं होता है। जो परमेश्वर देते हैं उसमें क्या होता है? आनंद होता है, खुशियाँ होती है। ले ले। जो दिन परमेश्वर ने ठहराया हमारे लिए, उसमें क्या होता है? आनंद। उसमें दुख नहीं होता, बीमारी नहीं होती, समस्या नहीं होती। ले ले। हम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते थे, तो प्रतिदिन जीवन में दुख था, प्रतिदिन परेशानियां थी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की ओर से चलने लगे
और परमेश्वर के ठहराए हुए जो आज्ञाएं हैं उनको मानने लगे तो जीवन में प्रतिदिन क्या आने लगा? आनंद, प्रतिदिन खुशियां, बड़ी ढेर सारी खुशी। तो उसी तरीके से जब आप परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानकर चलोगे, बताए हुए मार्ग पर चलोगे, उनकी इच्छाओं को पूरा करोगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे ढेर आनंद प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होगा। आज यदि यहाँ हो तो कल वहाँ पर आप आगे की ओर बढ़ते जाए, कभी पीछे नहीं आ सकते। क्योंकि परमेश्वर पिता आपको आगे ले जाने के लिए आए, पीछे नहीं जाने। आगे जाना है ना, कितने लोगों को आगे जाना, तो क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञा। बहुत लोग जागते तो हैं, दीदी ने कहा जागते, बहुत लोग जागते तो हैं लेकिन जाग करके पाप करते हैं। जाग करके क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे नौजवान भाई लोग हैं, बहने लोग हैं, वो जागते तो हैं रात, लेकिन जाग करके क्या करते हैं? पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, मोबाइल से, वैसे व्हाट्सएप से, और क्या कहते हैं टिकटॉक से, तमाम तरह की फेसबुक से, व्हाट्सएप से क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो जागते तो वो भी है ना, लेकिन वो जागकर पाप कर रहे, इसलिए उनके जीवन में दंड आता है, इसलिए आने वाला समय उनके लिए खराब होता है। इसलिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब आप जाग करके पाप नहीं, पाप को छोड़ने का प्रयास करोगे, अच्छे काम करोगे, परमेश्वर को महिमा दोगे, तो वो दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, तो आनंद ही आनंद आपके जीवन में। तो जागना भी किस प्रकार का होता है? जाग करके पाप कर रहा है, तो हमें जाग करके पाप नहीं करना है, जाग करके परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना है, ताकि अगली सुबह हमारी प्रसन्नता की हो, अगली सुबह हमारी आनंद की हो, अगला आने वाला समय हमारे खुशियों का भरा। तो आप अगर चाहते हो कि अगला पल, अगला साल हमारे लिए आनंद से भरा हो, अगला वर्ष हमारे लिए आनंद से भरा हो, तो इस वर्ष में हमें परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। आमीन। ताली बजा करके फिर आ जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 33 में लिखा है, 31 से पढ़ लेंगे, 31, 32 और 33, 34 चार पद को पढ़ेंगे। लिखा, इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। तुम चिंता न करो, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो स्वर्गीय पिता हमारा जानता है कि हमें इन सब सारी चीजों की क्या है? आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए जी का दुख बहुत है, कल की चिंता पहले तुम परमेश्वर के राज्य की क्या करो? खोज करो, फिर सारी चीजें आपके जीवन में आमीन। यीशु मसीह, आपको पहले परमेश्वर के राज्य में चलना है। सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देना है। शाम को सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो रात को भी परमेश्वर आपको संभालेगा और पूरा दिन भी आपको संभालेगा। रात भी आनंद की होगी और सुबह भी क्या होगी? ये है। अभी तो ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से हमें कुछ बहुत सारी विपत्तियों से हमारी क्या करेगा? जब हम सुबह उठकर महिमा देंगे तो दिन भर हमारी रक्षा करेगा, और रात को सोने से पहले जब महिमा देंगे तो रात भर हमारी रक्षा करेगा। आमीन। सुबह उठ करके परमेश्वर की महिमा देना है, रात को सोने से पहले परमेश्वर। आमीन। रात को भी आनंदित रहेंगे और दिन भर भी मगन रहेंगे। आमीन। जब दिन भर मगन रहोगे तो रात कैसे बीतेगी? आनंद के साथ। और जब दिन भर दुख में रहोगे तो रात कैसे बीतेगी?
हरा कर कठिनाई के साथ बीतती है, लेकिन जब दिन भर आनंदित और मगन रहोगे, उछलते रहोगे, तो रात भी एकदम मस्त से बीतेगी। आमीन आमीन। इसलिए आनंदित रहो। आमीन आमीन। ताली बजाकर आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आज रोटी का दिन है, एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। जिन्होंने पिज्जम लिया हो आकर के रोटी हालेलुया। लोग इधर, भाई लोग इधर। आमीन आमीन। आइए गीत गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर आकाश में
आज के दिन में प्यारे पिता हमें इससे भी ठहराया कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपके नाम की महिमा करें, सो जो महिमा हुआ आपको मिलेगी। और इसी की ठहराया कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपके उस देह में शामिल हो जो आपने हमारे लिए थोड़ी प्यारे पिता जो लहू बहाया, जो आपने कहा कि मुझे स्मरण करने के लिए खाया और पिया करो। सो हम धन्यवाद देते हैं जो आपने ठहराया दिन प्यारे पिता और हम सबों के लिए किया कि हम इसको खा सके। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता और आदर सर मैं दुआ करते हुए भारत देश के लिए, नागरिक के लिए, शासन प्रशासन के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, यहाँ पर उपस्थित से भाई बहनों के लिए, जो नहीं है उनके लिए मेरे पिता। इस समय तो कोई रोग बीमारी नहीं है, छोटे आपके काम में मेरे पिता हर एक के जीवन में शांति और आनंद को देते हैं। आप लोग जैसे तक संभाला वैसे आगे भी संभाले। आगे की प्रार्थना आगे की महिमा आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना। हम आपका प्रार्थना उद्धार करता यीशु दया से सुने, ग्रहण करे अपनी बात। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।